हेलो डियर, आप सभी जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, मैंने पहले ही बता रखा है कि आप सभी जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आगे एडमिशन लिए हैं, तैयारी करना चाहते हैं जीएनएम का, तो आपके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर का मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और उस क्वेश्चन को ही जो है हम क्लास में आपको प्रत्येक दिन कराऊँगा। बात समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो क्वेश्चन कितना दिया हूँगा, लिमिटेड दिया हूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बायो साइंस का है। बायो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पता है। बायो साइंस में मुख्य रूप से जो है, बायो साइंस में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ना है एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। समझ रहे हैं। बायो साइंस में ये पढ़ना है टॉपिक। अब मैं बता दूं कि आप चलेंगे नीचे तो देखिए, ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको जो है कम क्वेश्चन दिया हूँ या ऐसा क्वेश्चन दिया हूँ कि जो है आप यहाँ से, तो ये आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको जो है कम क्वेश्चन दिया हूँ या फिर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको जो है वहाँ पे दिक्कत होंगे। बात समझ रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बिना हिचक के आप किसी भी स्टेट से आप जीएनएम में एडमिशन लिए हैं, तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कॉलेज के भरोसे आप रहेंगे तो मैं यूपी का भी हाल जान रहा हूँ, मध्य प्रदेश का भी हाल जान रहा हूँ, बिहार का भी हाल जान रहा हूँ। कुछ हर एक स्टेट में कुछ कॉलेज को छोड़कर, कुछ कॉलेज नर्सिंग स्कूल को छोड़कर मैक्सिमम कॉलेज में प्रैक्टिकल के अलावा थियोरिकल नॉलेज बढ़िया से नहीं दिया जाता है। बस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको नोट्स दे देगा, कहेगा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बस हो गया। लेकिन नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो इस नर्सिंग ज्ञान पर प्रत्येक दिन आना पड़ेगा। जब मैं क्लास शुरू करूँगा, जब मैं आपको डेली समझाना शुरू करूँगा, तो आप वाकई में देखेंगे कि एक तो अपना भाषा जो है बिल्कुल आसान है, समझाने का तरीका। दूसरी चीज़ें कि आपको एक रेगुलर कंटेंट मिलेगा। देखिए, जो भी टॉपिक आपको नर्सिंग में पढ़ना है यूट्यूब पर सब मिल जाएगा, लेकिन एक जो क्लास का एक जो नियमित होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस नर्सिंग ज्ञान पर मिलेगा। नियमित क्लास एक के बाद एक के बाद नियमित आपको एक टाइम पर मिलेगा। ऊपर से कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। बात समझ रहे हैं ना। तो और दूसरी चीज़ ये है, आप कहेंगे यूट्यूब पर क्यों नहीं ऐसा मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट कम होते हैं पढ़ने वाले। दूसरी चीज़ें, ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले जो है वो पढ़ाई अपना शुरू करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बस हो गया। तो वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा, पढ़ूंगा 1-2 महीना, वैसे स्टूडेंट फिर जब कंपटीशन में वो जाते हैं, कंपटीशन देते हैं, तो चूँकि कंपटीशन नर्सिंग का सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, फिर वहाँ पे वो रोते हैं। फिर वो रोते हैं, 2-3 एग्ज़ाम फेल करते हैं, नहीं निकलता है, फिर वो रोते हैं और फिर जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि फर्स्ट से ही अगर पढ़ना शुरू करें तो आगे जब वो पास आउट होंगे, तीनों ईयर पढ़ लेंगे, तो आगे पास आउट होने के बाद उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। बात को समझ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो में जितना भी इसमें आपको पीडीएफ में आपको क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग दिया हूँ, उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो बायो साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चन है, चलिए मैं देखता हूँ। देखिए, जैसे पहला यहाँ पे है आँखों की मांसपेशियाँ का संक्षिप्त वर्णन करें कि आँखों में कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह से क्या समझते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर है उसके बारे में बताएं। समझ रहे हैं ना। वायरस का संक्षिप्त परिचय देते हुए लाइटिक चक्र को समझाएं। बात समझ रहे हैं ना। आगे है संयोजी ऊतक के प्रकारों का वर्णन करें, कनेक्टिव टिश्यू है। आगे है आपका अग्नाशय के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में बताएं। आगे है धमनी और शिरा के अंतर बताएं। आगे क्वेश्चन है आपका
रक्तचाप व नाड़ी दर के संक्षिप्त परिचय दे। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जो है संक्षिप्त परिचय दे। आगे है कार्डियक चक्र के बारे में जो है बताना है। ओके, आगे है सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जो है वर्णन करना है। बात समझ रहे ना। अमाशय सचित्र वर्णन करना है एस्टोमिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है आपको, और ये कैसे प्रजनन करता है, समझ रहे ना। जीव का एनाटॉमिकल जो है स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे परिचय देना है लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर के बारे में बात समझ रहे ना। कोशिका विभाजन की अवस्था को बताना है यहाँ पे, सेल डिवीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के फंक्शन बताना है। पल्मोनरी रक्त संचरण यानी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉल एवं सॉकेट जोड़ के बारे में बताना है कि ये क्या होता है, समझ रहे। रक्त के कार्यों को लिखे, त्वचा के बनावट व कार्यों का वर्णन करें। बातों को समझ रहे ना। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CSF क्या है, इसके कार्य और संरचना के बारे में बताएं। ओके, आगे है यहाँ पे रक्तरोधन यानी जो अपन ब्लड क्लॉटिंग है इसके मैकेनिज्म के बारे में बताएं कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। शरीर में तापमान का रेगुलेशन कैसे होता है बताना है। आगे है यहाँ पे नर्सेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी किस प्रकार महत्व है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट और उसका जो है मैनेजमेंट है। आगे है यहाँ पे स्पेसिमेन एकत्रित करने में नर्स की क्या जिम्मेदारियाँ होती है। आगे है ऑटोक्लेव के बारे में, बात को समझ रहे हैं, ऑटोक्लेव के बारे में। नेक्स्ट है जीवाणु के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व को बताना है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताना है। स्कैपुला के बारे में बताना है। कीमोथेरेपी के बारे में बताना है। पास्चुराइजेशन के बारे में बताना है। पेल्विक बोर्ड के बारे में बताना है। नेफ्रॉन है यहाँ पे। एंड उसके बाद है डिस्क्राइब मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरू रज्जु के संक्षिप्त परिचय देना है स्पाइनल कोड के बारे में। तो बात समझ रहे हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, समझ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके जो है प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में। आगे है सेंसरी ऑर्गेन और ये कैसे काम करता है, फिजियोलॉजी ऑफ जो है विजन देखने की क्रियाविधि। आगे है जीवाणुओं को वर्गीकरण करें, जीवाणुओं की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ओके, हार्मोन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूचीबद्ध करें, प्यूटिड ग्रंथि का वर्णन करें। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद है पाचन ग्रंथि से क्या समझते हैं, लीवर के कार्यों के बारे में विस्तार से लिखे। आगे है विसंक्रमण और स्टरलाइजेशन को परिभाषित करें, इनके बारे में विस्तार से लिखे। आगे है इम्यूनिटी क्या है, लिम्फेटिक तंत्र के बारे में विस्तार से लिखे। ओके, आगे है कोशिका के सचित्र वर्णन करें। बात समझ गए ना। आगे है डिस्कस अबाउट डिजीज कॉज, जो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाला रोग है उसका जो है वर्णन करना है, ठीक है। उदर क्षेत्र से क्या समझते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। हृदय की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। रक्त के सिस्टमैटिक पोर्टल व सर्कुलेशन के बारे में बताएं। ओके, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में बताएं, क्या समझते हैं, इसका क्या क्या स्रोत है। ओके, आगे है क्रेनियल नर्व से क्या समझते हैं, इसको कार्यों को सूचीबद्ध करें। बात समझ रहे ना। मानव शरीर में पाए जाने वाले हड्डियों की सूची बनाएं और फीमर का रेखांकित चित्र बनाते हुए संरचना का वर्णन करें। ओके, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट यानी जोड़ों का वर्गीकरण और साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बताना है, समझ रहे ना। उसके बाद है क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैलता है, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में भी पूछा गया है। आगे है आँखों का सचित्र चित्र बनाएं, आँख की संरचना के बारे में विस्तार से लिखे, ठीक है। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र से क्या समझते हैं, गुर्दे की संरचना चित्र सहज समझाए, मूत्र निर्माण और विसर्जन की क्रिया विधि को बताएं। आगे है मध्यकर्ण का चित्र बनाएं एवं विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, सुनने की क्रिया विधि को बताएं। ओके, और यहाँ पे है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों के बारे में विस्तार से लिखे। समझ गए बात। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार समझाएं और उपकला ऊतक को विस्तार से बताएं। बात समझ रहे हैं ना। आगे है चित्र सहित स्त्री के जननांगों को विस्तृत से वर्णन करें, मस्तिष्क का चित्र बनाकर उसका जो है वर्णन करना है। आगे है इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन के प्रकार, ये कैसे फैलता है बताना है।
उसके बाद है चित्र सहित पुरुष के जननांगों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे चित्र के साथ साथ जो है पाचन प्रणाली का आपको वर्णन करना है। अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि इसमें से कौन सा पूरे एनाटॉमी में, पूरे फिजियोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है जो छूटा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हो, आप बता लीजिए। अब इतना पढ़ने के बाद आपका फिजियोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, सारा कंप्लीट हो जाएगा और फुल नॉलेज हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन में पीडीएफ इसलिए दे दिया है ताकि आप अपने क्वेश्चन को भी समझो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ता है, और आपके पास ये पीडीएफ होना चाहिए ताकि आप देखें कि हाँ कौन कौन सा पढ़ाई अपन हो चुका है। और ये सारे क्वेश्चन कराने में हमें आगे जितना भी समय लगेगा, आपको एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बात को समझ रहे हैं? चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।